हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत के बारे में, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आप प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिए, और लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेट भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन आंसर को हम सही कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के पर्वत के बारे में। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम हम देख लेते हैं पर्वत के बारे में। पर्वत का निर्माण कैसे होता है। जब ज़मीन के अंदर का मैग्मा 5000 मीटर की ऊंचाई पर जम जाता है तो एक पर्वत का निर्माण होता है। भारत देश का सबसे पुराना पर्वत जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी चट्टान से हुआ है। इसके बाद हिमालय का नंबर आता है, यानी कि हिमालय जो है भारत देश का दूसरे नंबर का पर्वत है। ठीक है दोस्तों, हिमालय को 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब अरावली पर्वत के बारे में हम डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है वो कौन सा है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी है, और ये राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम क्या है दोस्तों? गुरु शिखर है, और इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। अब कैसे इसको रिलेट करेंगे दोस्तों? इसकी सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर है। और यहाँ पे देखिए आप अरावली, तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए बलि, और यहाँ से निकाल लीजिए गुरु। तो आपने सुना होगा कि पुराने समय में जो गुरु या ऋषि मुनि रहते थे वो क्या करते थे? जानवरों की बलि चढ़ाया करते थे। किसकी? जानवरों की बलि चढ़ाया करते थे। तो गुरु से क्या हो गया? गुरु बलि चढ़ाया करते थे। तो गुरु शिखर अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं आसानी से, इसको आपको याद बना रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। भारत के हिमालय है उसके जो 4 भागों में बांटा है उसको देख लेते हैं। नंबर 1 है पंजाब हिमालय, नंबर 2 है कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और असम हिमालय। ठीक है दोस्तों, अब पंजाब हिमालय के बारे में देख लेते हैं। पंजाब हिमालय है जो पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है जो, उसका नाम K2 गॉडविन ऑस्टिन है, और ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, और जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, वो इसी हिमालय पर स्थित है। किस हिमालय पर स्थित है? इसी हिमालय पर स्थित है। पंजाब हिमालय पर काराकोरम दर्रा भी स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है दोस्तों आपका कुमायूं हिमालय। ठीक है दोस्तों, कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? धौलगिरी है। कौन सी दोस्तों? है धौलगिरी। इसको आप किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? अब धौलगिरी में क्या देख रहे हैं दोस्तों? गिरी। ठीक है दोस्तों, क्या देख रहे हैं आप? गिरी। और यहाँ से आप ले लीजिए कुमायूं। कुमायूं में दोस्तों क्या निकल के आ रहा है? आयु निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? आयु निकल के आ रहा है। तो इंसान की दिन पर दिन दोस्तों क्या होती जाती है? आयु गिरती जाती है। तो आयु गिरती जाती, आयु गिरती जाती। इसको आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, और आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो सीधा ऑप्शन करेक्ट ही मारेंगे आप। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे तो आप इसको देख सकते हैं। तो उम्र जो होती है या आयु जो होती है वो कैसी होती है? गिरती जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा आगे देख लेते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलगिरी और नंगा पर्वत, नंगा देवी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो इसी हिमालय का भाग हैं, इसी हिमालय में स्थित हैं। कुमायूं हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी आपको बताई दी मैंने, धौलागिरी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। ये दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर स्थित हैं? ये उत्तराखंड में स्थित हैं। आगे देखते हैं, हिमालय का नेक्स्ट भाग देख लेते हैं। अब आता है दोस्तों नेपाल पर्वत, जो नेपाल और भारत की बॉर्डर पर स्थित है।
ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मैप में आपको देख सकते हैं, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है जो वो माउंट एवरेस्ट है। ये तो आपको सभी को पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, इस हिमालय की सर्वोच्च ऊंची कौन सी ऊंची चोटी है? एवरेस्ट है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, काली, तीस्ता, दिहांग नदी का उद्गम जो है वो यहीं से निकलती हैं दोस्तों सारी नदियाँ। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं असम हिमालय। ठीक है दोस्तों, असम हिमालय के बारे में जानते हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोस्तों क्या है? कंचनजंगा। क्या है दोस्तों? कंचनजंगा। ठीक है, और ये जो हिमालय की श्रेणी है वो सबसे पूर्व में स्थित है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये असम की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, यहीं पर ये पूरा हिमालय स्थित है जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे प्रमुख रूप से कुछ पहाड़ियाँ हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, पूछी जाती हैं। गारो, खासी, जयंतिया, सांगला पर्वत जो भी हैं वो इसी हिमालय पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया और सांगला पर्वत जो हैं वो इसी पर्वत श्रेणी पर उपस्थित हैं। कौन से पर्वत श्रेणी पर? असम हिमालय पर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कुछ और पर्वत श्रेणियाँ देखते हैं दोस्तों। अब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में हम देखते हैं। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो उसका नाम है दोस्तों अन्नामुडी। क्या नाम है दोस्तों? अन्नामुडी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। और कहाँ पर है? ये केरल में है। मैप में देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर ये स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हैं ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ? केरल में स्थित हैं। और इसको सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अन्नामुडी। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? ठीक है, ए से अन्नामुडी, ए से अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और के से केरल। बाकी और दक्षिण भारत की ऊंची चोटी के बारे में जानते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो आपकी डोडाबेटा है। कौन सी दोस्तों? डोडाबेटा, जो कि नील पर्वत पर स्थित है। और कहाँ पर ये नील पर्वत? तमिलनाडु में उपस्थित है। कहाँ पर है नील पर्वत? तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी सर्वोच्च ऊंची जो चोटी है उसका नाम है क्या? डोडाबेट्टा। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है उसका नाम है सैंडल पीक। क्या है दोस्तों? सैंडल पीक। इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो आप ध्यान रखेंगे, सैंडल के नीचे अगर अंडा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडा फूट जाएगा। तो इससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार में कौन सी हो जाएगी? सैंडल। इसके अलावा लक्षद्वीप में देख लेते हैं, लक्षद्वीप की कौन सी सर्वोच्च ऊंची चोटी है? तो लक्षद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो दोस्तों नार्चो है। इसको आप कैसे रिलेट करेंगे? तो किसी इंसान को अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो सर वो क्या करने लगता है? तो वो नाचने लगता है। तो इससे आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। किसी को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो वो नाचने लगता है, यानी कि लक्ष्य से लक्षद्वीप, और नाचने से क्या हो जाएगा दोस्तों? नार्चो। तो नार्चो चोटी जो है वो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, और ये एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम दोस्तों क्या है? धूपगढ़। ठीक है, क्या है दोस्तों? धूपगढ़। इसको आप कैसे याद करेंगे? जब भी ज़्यादा धूप पड़ती है तो धूप क्या करती है? हमको बहुत ज़्यादा सताती है। क्या करती है? बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा सताती है। तो कैसे याद कर सकते हैं इसको? धूप भी जब भी ज़्यादा पड़ती है तो हमको वो बहुत सताती है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या हो जाएगा? धूपगढ़। और सताती से क्या हो जाएगा? सतपुड़ा। ठीक है दोस्तों, आप बस वीडियो को पूरा देखते जाइए, आपको लास्ट में एहसास हो जाएगा कि आप सारे क्वेश्चन आंसर सही कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सेट लगा लेते हैं और अपन देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम ठीक कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर सेट लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। तो क्या पूछा गया है दोस्तों? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में पूछा गया है। तो मैंने बताया था आपको कौन सी है वो?
K2 गॉडविन है जो कि हाँ ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? K2 गॉडविन है दोस्तों। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी पर्वत के बारे में पूछा है, तो मैंने बताया था दोस्तों ये किसका भाग है, किस इस श्रेणियाँ कहाँ पे हैं नंदा देवी, तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं। कहाँ पे हैं दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन पे अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आप तरीके से लगा पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माता भी कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैंने बताया नहीं आपको, भूल गया थोड़ी, सॉरी इसके लिए। हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा जो पर्वत है एवरेस्ट, उसका नाम सागर माता है। एवरेस्ट पर्वत को सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका नाम सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नंदा देवी जो चोटी है ये किसका भाग है दोस्तों? अभी बताया मैंने आपको, ये कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदी यहाँ पे कुमायूं हिमालय के और कौन से पर्वत हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, इस टाइप के और भी पर्वत हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है? तो मैंने बताया था दोस्तों इसको स्टार्टिंग में, सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रेणी है जो कि राजस्थान में है। और अरावली की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है उसका नाम आपने पता ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आ भी गया है। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपको मैंने बताया था, बलि जो कौन चढ़ाया करते थे? गुरु जो थे वो पुराने समय में जानवरों की बलि दिया करते, तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आप सही एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका गुरु शिखर पर्वत। अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर पर्वत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई, तो मैंने आपको बताया था ए से मैंने आपको बताया था अन्नामुदी, और ए से बताया था अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और के से केरल। तो केरल में क्या स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित हैं, और उसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो अन्नामुदी है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा अन्नामुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी कौन से राज्य में स्थित है बताना है आपको, तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदी मध्य स्थित हैं, मतलब नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ पर बहती हैं? किन पहाड़ियों के बीच में बहती हैं? तो आपको पता होगा नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश में बहती हैं, और ये सतपुड़ा पहाड़ियों की बीच में बहती हैं। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने सारे क्वेश्चन आंसर सेट बड़ी आसानी से लगा लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।